हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज तक हम लोगों ने 11 क्लासेस कंप्लीट कर लिए। राजस्थान इतिहास के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने अब तक पढ़ लिए हैं। दोस्तों, आज से हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के। जी हाँ दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज की वीडियो में निपटाएंगे। आज की वीडियो दोस्तों थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में जो राजस्थान की चित्रकला का टॉपिक है, चित्रशैली का, बहुत ज़्यादा बड़ा है दोस्तों। लगभग आपको पता हो तो आपने पढ़ा होगा, चार स्कूल हैं, उन चारों स्कूल में अलग अलग शैलियाँ हैं। तो उन सभी के बारे में अच्छे से डिटेल में क्वेश्चन करेंगे। कई ऐसे क्वेश्चन होंगे दोस्तों जो आज तक आपने पढ़े भी नहीं होंगे। तो पूरी वीडियो को बिना स्किप करें अंत तक देखिएगा, ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चाहूँगा, जितने भी दोस्त चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट हो आप लोगों को मिलते रहे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे टॉपिक हम लोग कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कांगड़ा व ब्रज शैलियों से प्रभावित चित्रशैली है। पहला, नाथद्वारा, किशनगढ़, जोधपुर या उदयपुर। तो कांगड़ा व ब्रज शैली है दोस्तों, यह मुख्यतः किशनगढ़ में पाई जाती है। तो कांगड़ा व ब्रज शैलियों से प्रभावित चित्रकला शैली है किशनगढ़ की शैली। अगला है, रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद और कासिम किस चित्रकला शैली से हैं? किशनगढ़, बीकानेर, जोधपुर या आमेर। तो रुकनुद्दीन, शाहदीन, रासिम और कासिम, ये सभी लोग बीकानेर शैली से हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये सभी लोग बीकानेर शैली से हैं। अगला है, मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? गीत गोविंद, रागमाला, जैनक विजय या श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्रथम ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसे कमल चंद्र जी ने लिखा था तेज सिंह जी के समय। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बनी ठड़ी पेंटिंग्स किस चित्रकला शैली से है? दोस्तों, बनी ठड़ी शैली आप सभी लोगों को पता है, काफ़ी आसान हो जाता है। किशनगढ़ शैली से बनी ठड़ी पेंटिंग संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो बूंदी में जो गढ़ पैलेस है, वहाँ चित्रशाला का निर्माण करवाया गया था राव सुरजन सिंह द्वारा, महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा, राव अनेरी सिंह द्वारा या महाराज राजा बुद्ध सिंह द्वारा। तो बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण कराया था महाराव राजा उम्मेद सिंह जी ने। अगला है, पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु क्या है? तो पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु है रासलीला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित कीजिए। मेवाड़ शैली मतलब आपको बताना है किस शैली में किस प्रकार की आंखें पाई जाती थी। तो मेवाड़ शैली में जो दोस्तों आंखें पाई जाती थी वो मीनाकृत आकृति पाई जाती थी। जोधपुर शैली में बादाम जैसी आंखें होती थी। किशनगढ़ शैली में मृग, कमल और खंजर सी आंखें होती थी। किशनगढ़ शैली में ये होगा। और कोटा शैली में हमारे मृग के समान आंखें होती थी। तो देखिए, सबसे जो मेवाड़ शैली में चौथे नंबर की है, तो ये एक ही ऑप्शन है, यानी कि 4 3 2 1। अगला देखिए, डालू नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है? कोटा, जयपुर, बीकानेर या नागौर। तो डालू दोस्तों कोटा शैली से संबंधित है, क्योंकि डालू ने ही रागमाला ग्रंथ को चित्रित किया था कोटा शैली के समय पे। तो ध्यान रखेंगे, डालू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये कोटा से है। अगला देखिए, योगासन किस शैली का प्रमुख विषय रहा है? बीकानेर, जोधपुर, अलवर या नागौर। तो योगासन दोस्तों कामसूत्र वगैरह इस सब के जो चित्र होते थे, ये सभी चित्र अलवर शैली के प्रमुख विषय रहे हैं। नेक्स्ट है, आदमकद चित्र किस चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता है? जोधपुर, किशनगढ़, उदयपुर या जयपुर। सो आदमकद की जो चित्र शैली थी ईश्वरी सिंह जी के समय बनाई गई थी, और यह जयपुर शैली की विशेषता है। चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम कहाँ से माना जाता है? गुलेल, अपभ्रंश, मारवाड़ या बूंदी। तो इसका उत्तर होगा बूंदी शैली से इसका उद्गम माना जाता है राजस्थानी शैली का। कौन सा चित्रकार भीलों के चित्तौरों के रूप में जाना जाता है? भूर सिंह, कृपाल सिंह शेखावत, गोवर्धन लाल बाबा या ज्योति स्वरूप। तो भीलों के चित्तौरों के रूप में जाना जाता है गोवर्धन लाल बाबा को। अगला क्वेश्चन, ढोला मारू, मुमल दे, निहाल दे व उजली जेठवा किस चित्र शैली का निजी विषय है? तो ध्यान रखें दोस्तों, ये जो सारे हमारे हैं ये हमारे पाए जाते हैं जोधपुर में। आपने पढ़ा होगा उजली जेठवा, तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, ढोला मारू भी पढ़ा होगा। तो काफ़ी इजी हो जाता है ये क्वेश्चन कि जोधपुर से संबंधित है। अगला है, किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान है? देवगढ़, कोटा, आमेर या बीकानेर। तो पीला रंग दोस्तों देवगढ़ शैली में प्रधान माना जाता है। अगला है, राजस्थान की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है, यानी कि जो प्राचीन शैली, सबसे प्राचीन शैली। तो मेवाड़ चित्र शैली ही सबसे प्राचीन चित्र शैली मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला से जुड़ा हुआ नहीं है? तो वो चित्रकार का नाम बताना है जो कि बीकानेर चित्रकला से जुड़ा हुआ नहीं है।
जय किशन मथेरना दोस्तों, मथेरना और उस्ता कला के सारे लोग वहीं से जुड़े हैं। शाह मोहम्मद भी वहीं से जुड़े हैं। अबू हमीद भी बीकानेर चित्रकला से, मगर नानक राम जी यहाँ से नहीं है। नानक राम जी दोस्तों अलवर के हैं। अगला देखिए, चावन शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? चावन शैली दोस्तों जो इसका प्रारंभ हुआ था वो महाराणा प्रताप के समय हुआ था जरूर, मगर जो रागमाला ग्रंथ नसरुद्दीन यानी कि नासरुद्दीन ने लिखे था वो लिखा था अमर सिंह प्रथम के समय, यानी कि महाराणा प्रताप के पुत्र के समय। और चावन शैली का स्वर्णकाल अमर सिंह के समय ही माना जाता है। पिछवाई चित्र शैली का मुख्य विषय क्या है? युद्ध, राजदरबार, श्री कृष्ण लीला या प्रणय प्रसंग। तो पिछवाई शैली मेन श्री कृष्ण की रासलीला और श्री कृष्ण लीला के ऊपर ही है, तो इसका उत्तर हो जाता है श्री कृष्ण लीला। अगला देखिए, चित्रांकन की उनियारा शैली को किस चित्र शैली की उपशैली माना जाता है? किशनगढ़, ढूंढाड़, मारवाड़। तो किशनगढ़ तो दोस्तों खुद मारवाड़ की ही उपशैली है, और मेवाड़ जो है मेवाड़ शैली की है। तो उड़ियाना शैली दोस्तों मारवाड़ की मानी जाएगी। उनियारा शैली मारवाड़ की एक उपशैली है। राजस्थान की प्रथम चितेरी महिला कौन थी? तो दोस्तों आप अलग अलग चितेरे पढ़ेंगे, तो जो राजस्थान की पहली चितेरी महिला थी वो थी हमारी पार्वती देवी जी। अगला क्वेश्चन है, वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली के हैं? जयपुर, बूंदी, किशनगढ़ या मारवाड़। क्वेश्चन है कि वर्षा में नाचते हुए मोर किस शैली के प्रसिद्ध चित्र हैं? जयपुर, बूंदी, किशनगढ़ या मारवाड़। तो ये होगा इसका उत्तर बूंदी, क्योंकि सभी जो पशु पक्षी की जो चित्रकारी होती थी वो बूंदी में होती थी। पंचतंत्र चित्रांकन किस शैली की प्रमुख विशेषता है? बूंदी, नाथद्वारा, मारवाड़ या ढूंढर। तो पंचतंत्र जो है दोस्तों आपका सही उत्तर आएगा यहाँ पे मारवाड़। अगला देखिए, चोर पंचाशिका किस शैली का चित्र है? तो चोर पंचाशिका नामक चित्र दोस्तों आपने कभी, मेरे को नहीं लगता आपने पढ़ा होगा, अगर जिन लोगों ने पढ़ा तो अच्छी बात है, बाकी कई लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, और इसका सही उत्तर हो जाता है मेवाड़ शैली। अगला देखिए, कमला व इलायची महिलाएं किस चित्र शैली से जुड़ी हैं? तो कमला और इलायची जो महिलाएं हैं वो नाथद्वारा चित्र शैली से जुड़ी हुई हैं। चलिए अगला है, कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? तो वो कौन सी चित्र शैली है जहाँ पे पंचतंत्र का चित्रांकन किया जाता था? बूंदी, मारवाड़, मेवाड़ या नाथद्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा मेवाड़। बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने कराया? तो चित्रशाला जो बनी हुई है दोस्तों उसका निर्माण करवाया था हमारे महाराव उम्मेद सिंह जी ने। ध्यान रखेंगे, चित्रशाला का निर्माण कराया था महाराज उम्मेद सिंह ने। मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रांकन किस चित्रकार द्वारा किया गया? तो दोस्तों मैंने पहले बता दिया था मेवाड़ में हुआ था, और इसका चित्रांकन किया था कमलचंद जी के द्वारा। और ये दोस्तों जो चारों के चित्रकार है वो मेवाड़ के ही, ये भी ध्यान रखेंगे। राजस्थान की वह चित्रकला शैली कौन सी है जिसमें चित्रों पर चित्रकार के हस्ताक्षर किए जाते थे? तो दोस्तों जो चित्रांकन पे हस्ताक्षर किए जाते थे उसके साथ अपना नाम, पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी लिखी जाती थी, वो थे बीकानेर शैली के। चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत संस्था टकमण 28 का संबंध किस जिले से है? तो टकमण 28 जो संस्था है जो चित्रकला के लिए, वो वर्तमान में उदयपुर में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नाक में पहने जाने वाले बेसरी आभूषण का एकमात्र चित्रण किस शैली में मिलता है? तो जो नाक में पहने जाने वाला बेसरी है वो आपको बनी ठड़ी चित्र में मिलता है, जो कि किशनगढ़ शैली की है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रशाला के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है? तो प्रसिद्ध चित्रशाला बूंदी के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा बूंदी। अगला है, मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? जयसिंह नीरज, रामावतार अग्रवाल, महाराजा भक्त सिंह या सावन सिंह। तो मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक हैं हमारे रामावतार अग्रवाल जी। किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और नारियों की शिकार करते चित्र है? तो शिकार के चित्र एकमात्र हमें कोटा शैली में मिलते हैं। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का चित्रांकन किसने किया? तो बनी ठनी का चित्रांकन करने वाले हमारे थे निहाल चंद जी। ध्यान रखेंगे, निहाल चंद जी ने की, और ये नगरीदास जी यानी कि सावन सिंह के समय की थी। निम्न में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? हमें लोक चित्रकला का अंग बताना है, यानी कि ठीक है। तो देखिए, पथवारी एक चित्रकला का अंग है, फड़, सांझी ये एक पेंटिंग बनाई जाती है, और बनी ठनी दोस्तों एक पेंटिंग का नाम है, ठीक है, ये एक पेंटिंग का नाम है और ये उसके अंग है बाकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बनी ठनी। अजमेर लघु चित्र शैली को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है। तो अजमेर में जो एकमात्र महिला चित्रकार है वो है हमारी साहिबा जी। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान की फड़ चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी है? तो राजस्थान की जो फड़ चित्रकारी है वो मुख्यतः मेवाड़ से जुड़ी हुई है। सुपासना चरित्रम क्या है? चित्रित ग्रंथ है, शिलालेख है, हथियार या रथ है? तो सुपासना चरित्रम हमारा एक चित्रित ग्रंथ है। अगला देखिए, कोटा के शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना? माधो सिंह, उम्मेद सिंह, राजा राम सिंह या महाराज
भीम सिंह। तो ये उसका उत्तर होगा कि राजा जो थे उम्मेद सिंह जी थे कोटा के, जिस समय शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावन सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? वृंदावन, किशनगढ़, आगरा या जोधपुर? तो सावन सिंह जी की मृत्यु हुई थी वृंदावन में। अगला है गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? आमेर, जयपुर, जोधपुर, मेवाड़ या बीकानेर? तो गोपाल उदय हुक्मा ये सभी आमेर जयपुर शैली से संबंधित हैं। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? तो उस्ताद कहलाने वाले सभी और जो मथेरना वाले सभी चित्रकार हैं वो हमारे बीकानेर जिले से हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला देखिए, सीताराम बदन सिंह और नानाकराम किस चित्रकार की किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़, बीकानेर, जोधपुर या नाथद्वारा? तो सीताराम, बदन सिंह, नानाकराम ये सभी लोग नाथद्वारा शैली से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले दोस्तों सॉरी गलती हो गई, ये जो सीताराम, बदन सिंह और नानाकराम है ये सभी किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गई। सही आंसर है किशन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया? रागमाला दोस्तों एक काफ़ी फेमस ग्रंथ है जिसका अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने किया। तो मारवाड़ शैली जोधपुर में जो किया था वीर जी भाटी के द्वारा इसका चित्रांकन किया गया था। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार थे? तो साहिब राम, सालिग्राम, मोहम्मद शाह ये सभी लोग जयपुर शैली से प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला है, निहाल चंद किस शैली के चित्रकार है? दोस्तों निहाल चंद आ जाए, नाथ जो हमारा मोरध्वज आ जाए, ये दोनों एक ही नाम है और ये किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का एक प्रमुख विषय बना? हम लोग पहले बता चुके हैं, उम्मेद सिंह। गीत गोविंद सार का संबंध किस चित्र शैली से है? दोस्तों गीत गोविंद सार, सुपासना, चरितम ये जो सारे ग्रंथ है ये मेवाड़ शैली से संबंधित हैं। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो साहिबदीन है दोस्तों मेवाड़ शैली से संबंधित है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाई चित्रकला नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? तो वो कौन सा चित्रकार है जो कि अलवर शैली से संबंधित नहीं है? जमनादास, बक्साराम, नानकराम या नंदराम? सही उत्तर होगा नानकराम जी। अगला देखिए, रुकनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित था? बीकानेर, बूंदी, जोधपुर या मेवाड़? ध्यान से देखेंगे दोस्तों, जो हमारे रुकनुद्दीन थे वो राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? तो रुकनुद्दीन जो थे दोस्तों मेवाड़ शैली से संबंधित हैं। अगला देखिए, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? अलवर, बीकानेर, मारवाड़ या झालावाड़? तो ये सभी लोग अलवर शैली से संबंधित हैं। किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्य रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया? मारवाड़, मेवाड़, बूंदी या अलवर? तो बात कर रहे हैं हम लोग मतीराम जी द्वारा रचित रसराज का, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा मारवाड़ शैली। राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है? मारवाड़, मेवाड़, किशनगढ़ या बूंदी? मेवाड़ सही उत्तर होगा इसका। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु क्या है? तो कोटा में दोस्तों मुख्यतः शिकार के चित्र ही मिलते हैं। पिछवाई पेंटिंग का संबंध नाथद्वारा से है। गोपाल उदय हुक्मा जीवन शैली रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आमेर, उदयपुर। सीताराम, बदन सिंह और नानाकराम किस शैली से संबंधित हैं? तो ये होगा किशनगढ़ शैली। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली थी बूंदी की चित्र शैली, जहाँ पक्षियों के चित्र बनाए जाते थे। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन सा? तो किशनगढ़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार थे नंदलाल, जमनादास, नागरीदास या हसन? तो नागरीदास जी वे वहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं। इन्हीं का नाम सामन सिंह है, जिनके राज्य में बनी ठनी चित्रकला बनी थी। अगला जयपुर राज्य के कारखाने का नाम, जहाँ कलाकार चित्रकार और लघु चित्र बनाते थे। तो जयपुर राज्य में बहुत सारे कारखाने बनाए गए जयसिंह के समय, और जो मेन कारखाना था जहाँ चित्रकारी होती थी वो थी सूरत खाना। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्यत किए जाते हैं राजपूतों के जीवन पर, नारी सौंदर्य, रामायण पर या भगवान कृष्ण के जीवन पर? तो पिछवाई कला भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित है। अगला देखिए, बीकानेर के मथेरना समुदाय के संबंध में दिए गए निम्न तथ्य पर विचार कीजिए। पहला है, बीकानेर चित्र शैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान था। बिल्कुल, मथेरना समुदाय के लोगों ने बहुत योगदान दिया। महाराज अनूप सिंह के काल में मथेरना समुदाय को संरक्षण मिला, ये भी सही है। मथेरना विशेषकर शासकों के व्यक्तित्व चित्र उकेरने के लिए माने जाते हैं, बिल्कुल सही है ये भी। मथेरना जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं एक जैन समुदाय था, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि 4 ऑप्शन सही है, तो इसका हो जाएगा एकदम सभी सही है।
राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा? लॉरेंस विलियम, जॉर्ज थॉमसन, पैट्रिक लॉरेंस या साड्रिक खां। तो राजस्थान चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय ये कहा था लॉरेंस विलियम ने। अगला देखिए, जमनालाल दास, छोटेलाल बक्साराम, नंदकला, ये दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। तो ये जो जमना दास ये सब थे अलवर शैली, मैंने आपको बताया था। आदमकद किस चित्रकला शैली का था? ये भी रिपीटेड है दोस्तों। आदमकद जो चित्रकला शैली थी ये कहाँ बनाई गई थी? जयपुर में, ईश्वरी सिंह जी के द्वारा। मूमल चित्र किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? जैसलमेर का है दोस्तों एकमात्र चित्र मूमल। निम्न में से कौन सी शैली बाहरी शैलियों से सबसे कम प्रभावित हुई? तो जैसलमेर एकमात्र चित्र शैली है जो कि बाहरी प्रभावों से बहुत ही कम प्रभावित हुई थी। भारत की मोनालिसा कहा जाने वाला चित्र बड़ी ठंडी का संबंध किस चित्र शैली से है? बहुत ही वेल नोन आंसर है इसका, किशनगढ़ चित्र शैली। चित्रांकन, पिछवाई चित्रांकन किस शैली से संबंधित है? नाथद्वारा शैली से संबंधित है। मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी रावल तेज सिंह के शासनकाल में कमलचंद जी के द्वारा लिखा गया था। रिपीटेड क्वेश्चन अगेन। चितेरोरी ओवरी या तस्वीरारो कारखाना नामक कला विद्यालय के संस्थापक कौन है? महाराणा कुंभा, जगत सिंह, फतेह सिंह या राम सिंह। तो चितेरोरी ओवरी या तस्वीरारो कारखाना नामक विद्यालय का जो नाम है या फिर संस्थापक है वो है जगत सिंह। अगला देखिए, किसका शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है? तो वो है हमारे जगत सिंह जी का काल। ललित कला अकादमी जयपुर में स्थित है। अकादमी का स्थापना वर्ष कब है? 1955, 57, 59 या 60। तो सही उत्तर होगा 1957 ईस्वी। अगला प्रश्न है, मारवाड़ स्कूल से संबंधित शैली है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या उपरोक्त सभी। तो सभी शैलियाँ मारवाड़ स्कूल से संबंधित है दोस्तों। कुमार स्वामी ने राजपूत चित्रकला शैली का वैज्ञानिक विभाजन किस पेंटिंग में किया है? तो पूरा नाम दोस्तों आनंद कुमार शैली ने, और इनकी जो पेंटिंग लिखी थी इन्होंने वो थी राजपूत पेंटिंग्स नामक ग्रंथ में। हाड़ौती स्कूल से संबंधित है? कोटा, बूंदी या दोनों। तो कोटा, बूंदी, दोनों और झालावाड़ तीनों ही है। वैसे यहाँ पे 2 ऑप्शन है तो सही उत्तर होगा 1 व 2 दोनों। असंगत युग्म को छांटिए। धनसार, कल्पसूत्र, जगन्नाथ बिहारी सही, कमलचंद्र ने श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी। तो ये सही है, ये सही है और ये भी सही है दोस्तों, यानी कि इनमें से कोई नहीं हमारा सही ऑप्शन है। अगला है, असंगत युग्म को छांटिए। हीरानंद जी ने सुपासनम चरित्र लिखा है, बिल्कुल सही है। शहाबुद्दीन ने रागमाला लिखी थी। मनोहर व शहाबुद्दीन ने आर्ष रामायण लिखा था, बिल्कुल सही है। इनमें से कोई भी असंगत युग्म नहीं है। अगला देखिए, भारतीय पारंपरिक कला के युग पुरुष व ब्लू पोट्री के पर्याय के रूप में विख्यात कौन से व्यक्ति हैं? ये दोस्तों आगे हम जब हस्तकला वाला टॉपिक करेंगे तब वहाँ पे भी पढ़ेंगे, मगर यहाँ पे आ गया है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कृपाल सिंह जी शेखावत ब्लू पोट्री के युग पुरुष माने जाते हैं। भैंसों के चतेरे के रूप में विख्यात कौन है? परमानंद गोयल, देवकीनंदन शर्मा, रामगोपाल विजयवर्गीय या निहाल चंद। तो भैंसों के चतेरे के रूप में हमारे परमानंद जी गोयल विख्यात है। रामगोपाल विजयवर्गीय फेमस है एकल चित्रकला प्रदर्शनी के लिए। ताजी पलस्तर की हुई नम भित्ति पर किया गया चित्रण क्या कहलाता है? फ्रेस्को बोनो, फ्रेस्को सेको, साधारण भित्ति चित्र या उपरोक्त सभी। तो ताजा पलस्तर किया हुआ उस पर नम भित्ति पर किया गया चित्रण फ्रेस्को बोनो कहलाता है। भित्ति चित्रण की प्रमुख विधियाँ फ्रेस्को बोनो, फ्रेस्को सेको, साधारण भित्ति चित्र, ये तीनों ही भित्ति चित्रण की विधियाँ हैं। शेखावटी क्षेत्र में भित्ति चित्रण में किस रंग की प्रधानता है? कत्थई, गुलाब, नीला, उपरोक्त सभी। तो शेखावटी में ये तीनों ही रंग प्रयोग होते थे, कत्थई, गुलाबी, नीला रंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द। अगला देखिए, भित्ति चित्रों के लिए कहाँ की चित्रकला प्रसिद्ध है? तो भित्ति चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध चित्रशाला है वो बूंदी की है, राव उमेश सिंह जी के द्वारा बनाई गई थी। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा अलवर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नाथद्वारा शैली दोस्तों यहाँ पे पिछवाई कला है, किशनगढ़ शैली में बनी ठनी और जोधपुर में ढोला मारू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नाथद्वारा का पिछवाई तो 2 और 3, तो ये आंसर हो जाता है हमारा इसका द। राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? इसका सही उत्तर होगा मेवाड़। राजस्थान में आलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? D.H. गार्डन, D.H. कुमार, V.S. वाकरण या डॉक्टर जगत नारायण। तो आलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज करने वाले हमारे डॉक्टर जगत नारायण जी हैं। अगला देखिए, अजंता की गुफाएं निम्न में से किससे संबंधित है? रामायण, महाभारत, जातक कथाएं या पंचतंत्र। अजंता की गुफाएं जातक कथाओं से संबंधित हैं। किस पुस्तकालय में खजूर के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपियों का संग्रह मिलता है? तो अनूप पुस्तकालय में खजूर के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपियों का संग्रह मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजपुताना में सर्वप्रथम प्राचीन ग्रंथ अलंकृत गुफा कहाँ मिली? यानी कि वो गुफा जिसमें बहुत सारे प्राचीन चित्र अलंकृत के, गड़दड़ा, बूंदी, बांका, भीलवाड़ा, मला, भरतपुर, नौ भरतपुर। तो वो मिला था हमें बांका भीलवाड़ा से। अगला देखेंगे, राजपुताना की वह प्रथम रियासत जिसने अपने राज्य में चित्र के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया।
तो वो थी टोंक रियासत, जितने चित्र के शिकार के चित्रों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। अगला देखिए, डालू नामक चित्रकार कोटा से संबंधित है। कोटा में आलनिया बांध से प्राप्त क्या हुआ था? भित्ति के चित्र, खंडर युग के लिए प्राचीन से के प्राचीन मूर्तियाँ। तो कोटा के आलनिया बांध पे हमें भित्ति युक्त चित्र मिले थे। डालू नामक चित्रकार कोटा, भित्ति चित्र रिपीटेड हो गया। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन विधि या पद्धति है, उसे क्या कहते हैं? फड़, सांझी, मांडना या आराइच। तो ये पद्धति आराइच कहलाती है। किस चित्र के शैली में नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया है? तो वो चित्र शैली है कोटा, जहाँ नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र भागवत पुराण किस शासक के समय हुआ? अनूप सिंह, राय सिंह, बीका या कल्याण। तो अनूप सिंह जी के समय ये प्रारंभ हुआ था, तो यहाँ आंसर होगा राय सिंह जी के समय प्रारंभ हुआ था और अनूप सिंह जी के समय स्वर्णकाल माना जाता है। मथेरना व उस्ता कला, ये भी हम पहले बता चुके हैं दोस्तों, ये दोनों ही बीकानेर से संबंधित हैं। अगला देखिए, डॉक्टर श्रीधर अंधारे को किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो श्रीधर अंधारे जी को देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। वैश्री किस शैली का आभूषण है? किशनगढ़। रिपीटेड क्वेश्चन अगेन। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? शेखावटी, जैसलमेर, अलवर या अजमेर। तो भित्ति चित्रण के लिए शेखावटी की हवेलियाँ प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू की शैली क्या है? प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू की शैली जोधपुर है। जहांगीर ने बूंदी के किस शासक को चित्रकला प्रेम के कारण सर बुलंद राय की उपाधि दी थी? उमेश सिंह, रतन सिंह, सुरजनहाड़ा या राव छत्रसाल। तो रतन सिंह जी को इन्होंने सर बुलंद राय की उपाधि दी थी और इन्हीं को इन्होंने महाराजा की भी उपाधि दी थी अपनी रानी नूरजहां के कहने पर। महाभारत के फारसी अनुवाद रजरनामा के किस चित्र शैली में है? महाभारत का जो फारसी अनुवाद है रजरनामा नाम से, वो आमिर शैली में है। किस शैली में कागजी चित्र अधिक होने के कारण कागजी शैली कहलाती है? तो वो चित्र शैली है किशनगढ़ शैली, जहाँ पे कागजी चित्र अधिक है, इसलिए उसे कागजी शैली भी कहा जाता है। मारवाड़ स्कूल चित्रकला शैली का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? मारवाड़ चित्र शैली का प्रमुख ग्रंथ है उत्तरायधन सूत्र। ये कलिका, सुपासना चरित्रम, ये दोनों मेवाड़ चित्र शैली के हैं। दरबारी दृश्य, जुलूस के दृश्य आदि किस चित्र शैली में दिखाए गए हैं? तो ये सारे दृश्य दिखाए गए हैं कोटा शैली में। नेक्स्ट देखिए, अलवर के किस चित्रकार को मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है? तो अलवर के वो चित्रकार हैं देवकीनंदन जी शर्मा, जिन्हें मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जर्मनी के चित्रकार एच मुलर ने किसका चित्र बनाया था? तो जर्मनी के चित्रकार एयर मुलर महाराणा प्रताप के समय थे और उन्होंने महाराणा प्रताप का ही चित्र बनाया था। टखमण 28 दोस्तों, तूलिका कला परिषद, भरतपुर, सरस्वती भंडार आदि स्थापित हैं कहाँ पे? उदयपुर में। चित्रकला संस्थान धोरा, चितेरा, पुस्तक प्रकाश, ये सभी संस्थान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, अजमेर या जयपुर। तो ये सभी संस्थान जोधपुर में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में आधुनिक चित्रकला के जनक माने जाते हैं मास्टर कुंदनलाल मिस्त्री, राज रवि शर्मा, देवकीनंदन शर्मा या किरण सोनी। तो मास्टर कुंदनलाल जी मिस्त्री आनंद जो हैं आधुनिक चित्रकला के जनक माने जाते हैं। जयपुर के किस चित्रकार के चित्र जापान में मुकोका म्यूजियम में रखे हैं? सुरजीत कौर, किरणलाल सोनी, कुंदनलाल या आदित्य शर्मा। तो जापान के फुकुओका म्यूजियम में रखे हैं हमारे सुरजीत कौर जी के चित्रकार। गांवों के चितेरे के रूप में जाने जाते हैं भूर सिंह शेखावत, परमानंद चोयल। परमानंद चोयल तो दोस्तों आपको पता होगा भैंसों के चितौरे के रूप में जाने जाते हैं सालेग्राम सोनी, लक्ष्मणदास सोनी। भूर सिंह जी गांव के चितौरे के रूप में जाने जाते हैं। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ है सोरसेनी अपभ्रंश से, गुर्जर अपभ्रंश से, मारवाड़ अपभ्रंश से या शेखावटी अपभ्रंश से। तो राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ है गुर्जर अपभ्रंश शैली से। मेवाड़ शैली में पंचतीर्थ का अनुवादित चित्र कलीला दमना किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है? तो जो मेन चित्र है कलीला दमना वो बनाया गया है हमारे नूरुद्दीन जी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थानी विचारधारा की चित्र शैली का प्रारंभिक केंद्र बिंदु, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, इसका आंसर है बूंदी चित्र शैली। किस शैली का विकास मेवाड़ और ब्रज शैली दोनों से हुआ है? तो नाथद्वारा शैली है जिसका विकास मेवाड़ व ब्रज शैली दोनों से हुआ है। राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कब माना जाता है? राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है 17वीं से 18वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा चित्र बनाए गए थे, इसलिए इसे यहाँ का स्वर्ण काल मानते हैं। राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण करने वाले आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक का नाम क्या है? राजस्थानी चित्रशैली या राजपूत पेंटिंग, पेंटिंग इन पश्चिम स्टेट या कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों घुमा के क्वेश्चन आया मगर हमें इसका आंसर पता है कि आनंद कुमार जी ने राजपूत पेंटिंग्स नामक किताब लिखी थी। अगर देखिए गलत कथन छांटिए, पशु पक्षियों व प्रकृति चित्रण के कारण बूंदी चित्र शैली को पक्षी शैली कहा जाता है, सही है। शिकार के दृश्य होने के कारण कोटा शैली को शिकार शैली कहते हैं, बिल्कुल सही।
राजस्थानी चित्रकला अजंता चित्रकला शैली का विकसित रूप है। ये भी सही है, यानी कि हमारे सभी सही हैं। अगला देखिए, असंगत छांटिए। देखिए दोस्तों, शाहपुरा, देवगढ़, नाथद्वारा, ये तीनों एक ही शैली है, मेवाड़ शैली स्कूल के हैं, और किशनगढ़ शैली हमारा मारवाड़ स्कूल का है, तो ये अलग है। अगला है, किस चित्र शैली में पीले रंग की बहुलता रही है एवं शैली के भित्ति चित्र अजारा की ओबेरी व मोती महल आदि देखने में है। तो देवगढ़ शैली है, इसके पीले रंग की प्रधानता रही है, और इसके चित्र अजारा की ओबेरी व मोती महल में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस शैली के पूर्ण विकास का काल 16वीं से 17वीं शताब्दी रहा तथा किस शैली में कला एवं संस्कृति का नवीन परिवेश देने का श्रेय मालदेव जी को मिला है। तो मालदेव जी, आपको अगर याद हो, हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन करे थे, जोधपुर शैली से संबंधित है, जोधपुर से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर शैली। जोधपुर चित्र शैली में किस राजा के समय ऐतिहासिक सचित्र ग्रंथों में ढोला मारू तथा पुस्तक प्रकाश जोधपुर की भागवत कथा का प्रमुख स्थान माना जाता है। मालदेव, जसवंत सिंह, सूर सिंह या गज सिंह। तो ढोला मारू, पुस्तक प्रकाश, जोधपुर की भागवत कथा, ये सभी सूर सिंह जी के समय थे। अगला क्वेश्चन है, महाराजा मान सिंह ने किस चित्र शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया तथा इसके चित्रकार शिवदान द्वारा 1816 में बने इस शैली में के चित्र में स्त्री को हुक्का पीते हुए दिखाया गया। बताइए यह विशेषता किस चित्र शैली की मानी गई है। बीकानेर, मेवाड़, किशनगढ़ या जोधपुर। तो अगर आप देखें विशेष, अगर गौर से देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि यह है जोधपुर शैली। अगला है, किस चित्र शैली में आकाश को सुनहरे छल्लों युक्त मेघाच्छित दिखाया गया है। बरसते बादलों में से सारस मिथुनों की नयना विरम आकृति भी इस शैली की प्रमुख विशेषता रहा। यहाँ फव्वारों, दरबार के दिखाव आदि में दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई देता है तथा निम्न विशेषताएं किस शैली में हैं। किशनगढ़, बीकानेर, बूंदी या देवगढ़। तो ये जो सारी हैं दोस्तों, ये जो पहला टॉपिक है, इसी से अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये बीकानेर शैली की विशेषताएं हैं। अगला देखिए, राजस्थान की प्रमुख शैलियों में किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिकीसन तथा डॉक्टर फैयान अली। तो एरिक डिकीसन तथा फैयान अली को किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय है, और एरिक डिकीसन ने ही जो वहाँ की पेंटिंग थी बनी ठनी, उसे भारत की मोनालिसा कहा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शैली की प्रमुख विशेषताओं में कानों में कुंडल, गले में मोतियों का हार, माथे पर वैष्णवी तिलक, हाथ में तलवार, कमर में कटर तथा पैरों में मोजड़ी धारण किए सामंत कला के उत्तम उदाहरण है। नागौर, अजमेर, बूंदिया, किशनगढ़। तो अजमेर शैली में महिला व पुरुष दोनों ही जूते पहने हुए हैं, तो इसका उत्तर हो जाता है अजमेर शैली। अगला है, राजस्थान की प्रमुख शैलियों में कौन सी शैली है कि प्रमुख विशेषता यह रही है कि इसमें मुगल या जोधपुरी शैली के प्रभाव में आने दिया, बल्कि यह एकदम स्थानीय शैली है जिसको वैज्ञानिकों द्वारा स्थानीय शैली की मान्यता। तो वो शैली एकमात्र हमारी जैसलमेर की शैली है। बूंदी शैली की प्रमुख विशेषताओं में रंगमहल है। तो बताइए प्रसिद्ध रंगमहल किस शासक ने बनाया जो सुंदर भित्ति चित्रों के लिए। तो रंगमहल बनाने वाले हमारे राजा हैं उम्मेद सिंह जी। आकाश में उमड़ते हुए काले कजरारे मेघ, बिजली की कौन, घनघोर वर्षा, नदी में उमड़ती जलतरंगे, हरे भरे वृक्ष और उन पर चहचहाती चिड़िया, नाचते मोर, कलाबाजी दिखाते वानर तथा पहाड़ की तलहटी में विचरण करते वन्य जीवों का चित्र किस शैली में बड़ा ही मनोहारी है। तो ये देखिए सारे पशु पक्षी हैं, और पशु पक्षी से संबंधित हमारी शैली है बूंदी शैली। किस शैली में नारियों एवं रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो इतना पढ़ते ही आप आंसर दे सकते हैं कोटा शैली। अगला प्रश्न है, कोटा शैली में एक नवीन परिवर्तन सन 1771 में आया जिसका श्रेय उम्मेद सिंह को है। कोटा शैली का चरमोत्कर्ष उम्मेद सिंह के समय में हुआ। जवान महाराज को शिकार का शौक था। कोटा का गहन एवं विकट जंगल शिकार के लिए अत्यधिक उपयोगी था। तब कोटा के किस खाने में कलाकारियों ने विभूतियों पर बड़े बड़े चित्र बनाए ही साथ ही बड़ी बड़ी वसालियों पर शिकार का समूह चित्रण हुआ। जिसने कोटा शैली को विशेष प्रदान की वो किस खाने के व्यक्ति थे। मैथेन खाने, डाडी खाने, चूरूडिया खाने या मुसव्विर खाने। तो वो व्यक्ति मुसव्विर खाने से थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना है। सोहरिया क्या है। सोहरिया भोजन सामग्री रखने के लिए मिट्टी के पात्र होते हैं, उन्हें सोहरिया कहा जाता है। कैनवास की चितेरी किसने बनाई। श्रीमती प्रतिभा पांडे, जानकी देवी, लक्ष्मीबाई, गौरीबाई। तो कैनवास की चितेरी बनाई श्रीमती प्रतिभा पांडे जी ने। अगला देखिए, राई के दाने पर मीरा का चित्रांकन करने वाले चित्रकार कौन है। तो राई के दाने पर मीरा जी का चित्रांकन किया था किशन शर्मा जी ने। राजस्थान में बैराट, जयपुर, दर, भरतपुर नामक स्थानों से शैलाश्रयों में आदि मानव द्वारा बनाए गए रेखाखंड इस प्रदेश की प्रारंभिक चित्र परंपरा का उद्घाटन करते हैं। प्रारंभिक अभिलेखों से भी उद्घाटित होता है कि बताइए राजस्थान में आलनिया दर्रा किस जिले में है। तो आलनिया दर्रा दोस्तों इससे पहले भी 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। आलनिया दर्रा कोटा में है।
मेवाड़ शैली में प्रारंभिक चित्र 1260 ईस्वी में प्राप्त हुआ। इस ग्रंथ का चित्रांकन तेज सिंह के समय हुआ। तो बताइए मेवाड़ चित्र शैली का दूसरा ग्रंथ जो देलवाड़ा में चित्रित हुआ उसका नाम क्या है? तो मेवाड़ शैली का प्रथम चित्र तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। दूसरा ग्रंथ है सुपासना चरित्रम, ध्यान रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है सुपासना चरित्रम, जिसकी रचना हीरानंद जी द्वारा की गई थी। राय कृष्णदास जी के अनुसार राजस्थानी चित्रकला का उद्भव किस अपभ्रंश से किस शैली में हुआ, किस उपभ्रंश से किस शैलियों के प्रभाव द्वारा 15वीं शताब्दी में माना जाता है? तो इसका आंसर होगा गुजरात एवं मेवाड़ में कश्मीर शैली। भारतीय चित्रकला के नामकरण पर विद्वानों में बड़ा मतभेद है। तो बताइए भारतीय राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन, अगर बात आती है कि वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया था, वो आएगा आनंद कुमार स्वामी। इसी के साथ अगर आता है आधुनिक जो राजस्थानी चित्रकला है वो किसके द्वारा है, वो आएगा, अभी कुछ देर पहले आपका आंसर आया था, आपको बताना है कमेंट करके क्या है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं वो, तो आपको जरूर बताना है। कुंदन लाल जी मिस्त्री है, मैं आपको बता देता हूँ। कुंदन लाल जी मिस्त्री के द्वारा आधुनिक चित्रकला के बारे में आते हैं और वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पेंटिंग राजपूत पेंटिंग में किया है। राजस्थानी चित्रकला के लिए वैज्ञानिक एस सी मेहता ने अपने स्टेट्स इन इंडियन पेंटिंग में राजस्थानी चित्रशैली का नाम दिया है। वो क्या नाम दिया है? हिंदू चित्रशैली। डगलस बैरेट एवं ब्रेसिल ग्रे ने चौर पंचशिका, ये देखिए चौर पंचशिका पहले भी आ चुका है, का उद्गम किस शैली से माना है? जो चौर पंचशिका शैली का ग्रंथ है वो मेवाड़ शैली का ग्रंथ माना जाता है। मेवाड़ राज्य राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन केंद्र माना जा सकता है। तो बताइए मेवाड़ शैली में राणा जगत सिंह कालीन प्रमुख दो चित्रकारों के नाम कौन से हैं जिन्होंने मेवाड़ शैली को एक अच्छी शैली को चित्र से लिखा? गौरव प्रताप है। निशारदीन मनोहर गलत, राजू भाटी व चीजमल गलत, साबुद्दीन व मनोहर बिल्कुल सही है। साबुद्दीन व मनोहर दोनों ही मेवाड़ चित्रशैली से हैं। राजा राज सिंह को काव्यदाता भवन में विशेष रुचि थी। सन 1655 ईस्वी में शहाबुद्दीन कलाकार द्वारा दो प्रमुख महान उपलब्धियां कौन सी है? तो शहाबुद्दीन जी ने सुगर चित्र महात्म्य तथा भ्रमर गीत नामक दो काव्य लिखे हैं। इंपॉर्टेंट मेवाड़ चित्रशैली के दोस्तों कोई भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। निम्नलिखित में से मेवाड़ शैली की उत्कृष्ट उदाहरणों में शामिल नहीं है। रसिक प्रिया, नायिकाभेद, रामायण या भगवद गीता। तो मेवाड़ शैली में दोस्तों भगवद गीता नहीं है। भगवद गीता की रचना बीकानेर शैली में हुई थी, ना कि मेवाड़ शैली में। अगला देखिए, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र बीकानेर नगर में बनाए थे। चावंड शैली की प्रसिद्ध चित्र नसरुद्दीन ने रागमाला का जो रचना की थी वो अमर सिंह प्रथम जी के समय के। ये दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है। पक्षियों को महत्व देने वाली शैली बूंदी है। जयपुर राज्य के कारखानों का नाम था सूरत कारखाना, जहाँ पेंटिंग बनाई जाती थी। ये दोनों भी रिपीटेड है। मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र के लिए, मंदिरों के लिए, चित्रशैली के लिए या चित्रकला के लिए? तो मंडावा हमारा प्रसिद्ध है भित्ति चित्रों के लिए। अगला देखिए, ओकानोका गुण क्या है? ओकानोका गुण क्या है ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों गुण है व्याधि निवारण हेतु ग्रामीण अंचलों में गोबर से बनाया जाने वाला आकार जो चेचक निकलने पर विशेषकर पूजा जाता था, इसे ही ओकानोका गुण कहा जाता है। ओकानोका गुणा। अगला देखिए, चांदनी रात की संगोष्ठी ये किसकी चित्रकारी है? तो चांदनी रात की संगोष्ठी जो चित्रकारी है वो है हमारे अमरचंद जी की। अगला देखिए, प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किनकी कृति है? तो प्रसिद्ध चित्र जो बनी ठनी है वो हमारे मोरध्वज, निहालचंद दोनों ही हैं दोस्तों, एक ही नाम के व्यक्ति हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। किस शैली पर मुगल प्रभाव बहुत अधिक देखा? मेवाड़, बीकानेर, आमेर या चावंड? तो दोस्तों आपको पता है आमेर शैली शुरू से ही, आमेर जो है मेवाड़ मुगल के अधीन रहा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आमेर शैली। बादाम सी आंखें कौन सी चित्र शैली में? तो ये पहले भी आ चुका है कि बादाम की आंखें हमारे जोधपुर शैली की हैं। ढोला मारू कौन सी शैली का चित्र ग्रंथ है? ढोला मारू भी जोधपुर शैली का ही चित्र ग्रंथ है। कौन सी शैली में पशु पक्षी का चित्रण की बहुलता है? अगेन बूंदी, रिपीटेड, घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहे हैं। जयपुर शैली का स्वर्णकाल किसके समय माना जाता है? तो ये स्वर्णकाल माना जाता है महाराज प्रताप सिंह के समय। नेक्स्ट देखेंगे, केले के वृक्ष को कौन सी शैली में प्रधानता दी गई है? देवगढ़, जयपुर, किशनगढ़ या नाथद्वारा? तो केले के वृक्ष को नाथद्वारा शैली में विशेष प्रधानता दी गई है। रसिक प्रिया, बारहमासा कौन सी शैली के चित्र ग्रंथ हैं? तो रसिक प्रिया आपको देखोगे तो आप मेवाड़ शैली में मिलेगा, मगर बारहमासा जो ग्रंथ है और रसिक प्रिया ये दोनों ही आपको बीकानेर शैली में मिल जाएंगे। आला गीला पद्धति कहाँ से भारत आई? इटली, जर्मनी, फ्रांस या इराक? तो आला गीला पद्धति हमारे इटली से आई थी, जहाँ से हमारे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हैं, वहीं से। बिहारी सतसई चित्रित ग्रंथ किसका है? जगन्नाथ, साहिबदीन, पुष्पदंत या कोई नहीं? तो बिहारी सतसई जो ग्रंथ है वो हमारे जगन्नाथ जी द्वारा रचित है।
अगला है, किसके आदेश से भीमक चंद्र द्वारा रसिकाष्टक की सचित्र प्रति तैयार की गई? तो महाराणा कुंभा, देखिए पहले से ठीक है, महाराणा कुंभा के आदेश से ये तैयार किया गया। लगभग 700 वर्ष पूर्व मेवाड़ में विकसित परंपरा फट चित्र शैली को प्रसिद्ध चित्रकार जिसने शाहपुरा में फट चित्रकला शैली को आगे बढ़ाया, वो प्रसिद्ध चित्रकार कौन था जिसने फट चित्र शैली को आगे बढ़ाया शाहपुरा में? पार्वती जोशी, पांचाजी जोशी, दुर्गालाल जोशी या चौतमल जोशी? तो वे व्यक्ति हैं पांचाजी जोशी जिन्होंने शाहपुरा में से आगे बढ़ाया। अगला देखिए, भीलवाड़ा जिले के श्रीलाल ने फट चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाई। किस लोक देवता की जीवन गाथा पर आधारित इनका एक बहुमूल्य फट चित्र जर्मनी की कला संग्रहालय में है? बाबूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी या गुगा जी? तो भीलवाड़ा जिले के जो व्यक्ति हैं इनके द्वारा जो मेन इनका होगा वो होगा हमारे देवनारायण जी की फड़। रामदेव जी की फड़ का वाचन कामर जाति के भोपे करते हैं, सही है। इसमें रावण हत्या वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। तो बताइए रामदेव जी की फड़ का निर्माण किसने किया? चौतमल जोशी, उमेश चंद्र जोशी, पांचाजी जोशी या श्रीलाल? तो चौतमल जोशी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, फड़ चित्रांकन विशेषकर भीलवाड़ा के जोशी परिवार के द्वारा ही किया जाता है। ये अभी हम आगे हस्तकला वगैरह पढ़ेंगे तब भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अगला देखिए, किस फड़ में किसी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता वह तथा उसका वचन दिन में ही किया जाता है तथा इसका वचन भाट जाति के भोपे करते हैं हाड़ौती में? तो वो है रामदल्ला कृष्णदल्ला की फड़ जिसमें किसी प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। और भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं होता, सिर्फ ये चित्र होते हैं इसमें। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को किस क्षेत्र के भोपाल रामलाल व भूपी पतासी ने एक डॉक्यूमेंट्री में लोक देवता के रूप में अमिताभ बच्चन जी को प्रदर्शित किया हुआ है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। वह इन दोनों ने किस क्षेत्र में अमिताभ जी की फड़ का वाचन एक महानायक के रूप में किया है? हाड़ौती, मेवाड़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या मारवाड़? तो सही उत्तर होगा मारवाड़ क्षेत्र में। बातिक चित्रण एक शिल्प है। बातिक के कार्य के लिए सीकर का खंडेला देश विदेश में प्रसिद्ध है। खंडेला की किस प्रसिद्ध बातिक शैली के चित्रे ने इस शैली के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय चित्रे के रूप में कार्य किया है? घनश्याम दास बिरला, उमेश चंद शर्मा, मुकुंद बिहारी लाल या चौतमल सोगानी? तो इसका सही आंसर होगा उमेश चंदी शर्मा ने बातिक चित्रण शिल्प शैली को विकसित किया है। उदयपुर का मच्छंदर नाथ मंदिर अपनी झाइयों के लिए इतना प्रसिद्ध है कि इसका नाम ही बदल दिया गया और इसका नाम रख दिया गया है, क्या बताना है? केली की सैया मंदिर, राधा जी की सैया, रूपनाथ की सैया या संध्या मंदिर? तो ये अपनी झाइयों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे संध्या मंदिर का नाम रख दिया गया है, मच्छंदर मंदिर उदयपुर का। राजस्थान के किस मंदिर में श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन आकर्षक सांझी बनाई जाती है जो काफ़ी प्रसिद्ध है? लाडली मंदिर, मच्छंदर मंदिर, सांझा मंदिर या वीर मंदिर? तो ये है हमारा लाडली मंदिर। अगला है, राजस्थान में विभिन्न पर्वों, त्योहारों एवं मांगलिक अवसरों पर कागज पर बने चित्रों द्वारा देवता का प्रतिष्ठान किया जाता है। कागज पर बने यह चित्र पाने के नाम से जाने जाते हैं। तो बताइए राजस्थान में पाना सबसे अधिक कलात्मक एवं जिसमें 24 श्रृंगारों का चित्रण है, कहाँ का प्रसिद्ध है? लक्ष्मी जी का, श्रीनाथ जी का, वल्लभ जी का या केसरिया कंवर जी का? तो ये जो है श्रीनाथ नाथद्वारा जी का प्रसिद्ध है, आपको पता होना चाहिए। मांडने का अर्थ होता है चित्रित अथवा लिखित अंकन चित्रण। मांडने अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, गुजरात में से सातिया नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में रंगोली के नाम से जाना जाता है और बंगाल में अल्पना, मगर उत्तर प्रदेश में कोमल नाम से नहीं जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में कोमल। पिछवाई नाथद्वारा शैली में श्रीनाथ जी की आकर्षण के प्रमुख केंद्र हैं। तो बताइए जोशी परिवार के दोनों भाई टेक जी व मुकुंद जी ने फड़ शैली के भित्ति चित्र एवं पिछवाइयों का निर्माण कब प्रारंभ किया? 1880, 1850, 1860 या 1910? इसका सही आंसर हो जाएगा 1850 ईस्वी। अगला देखिए, क्लॉट आर्ट के प्रणेता कौन है? कैलाश जांगोटिया, प्रदीप मुखर्जी, विद्यासागर उपाध्याय या एस साकिर अली? तो क्लॉट आर्ट की प्रणेता है हमारे कैलाश जी जांगोटिया। जैन चित्र शैली का प्रमुख चितेरा या प्रसिद्ध चितेरा कौन है? समंदर खांगरोत, कैलाश चंद्र शर्मा, द्वारका प्रसाद या लालचंद मारोटिया? तो जैन चित्र शैली का प्रमुख चितेरा है कैलाश चंद्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको भित्ति चित्रों के कारण ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है? मेवाड़, जयपुर, शाहपुरा या शेखावटी? तो शेखावटी को ही ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है इसके सुप्रसिद्ध भित्ति चित्रों के लिए। सो देखिए दोस्तों, आज की क्लास काफ़ी कितनी लंबी थी आप देख सकते हैं। टोटल हमारे पास जो स्लाइड है लगभग 104 है। और अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो हमने लगभग 150 प्लस क्वेश्चन कर लिए हैं। आप लोग काउंट कर सकते हैं चाहे तो आज की क्लास में देखिए दोस्तों, जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे मैंने कवर करवा दिए। अब राजस्थान की चित्रकला के बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो पूरी वीडियो देखिएगा और सभी के साथ शेयर जरूर करिए। और वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।